हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं डायनेमिक एरे फंक्शंस। सो आइए देखते हैं कि डायनेमिक एरेज होते क्या हैं। सो डायनेमिक एरेज हमारे वो फंक्शंस हैं जो हमें मल्टीपल वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिट्रीव करके देते हैं। मीन्स अगर आज मेरे पास कुछ डेटा है और उसमें वैलिड रिजल्ट्स है, मेरे पास 10 सेल्स, तो मुझे 10 सेल्स की वैल्यूज रिट्रीव कर रहा है। बट अगर कल को वो बढ़ जाते हैं और वो 10 के बदले 15 वैलिड रिजल्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फॉर्मूला है वो 10 को इंक्रीज करके 15 रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें हमें फॉर्मूला ड्रैग डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स मैंने फॉर्मूला एक सेल पे यूज करना है और जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने इंक्रीज होते रहेंगे या डिक्रीज होते रहेंगे एज पर दी चेंजेस इन डेटा। और अगर इसमें कोई एरर आती है तो हमें रिट्रीव में जो रिजल्ट मिलता है वो होता है स्पिल एरर। सो आइए अब हम इसको समझते हैं कि हम कौन कौन से सेशन फंक्शन इसमें कवर करने वाले हैं एंड एग्जाम्पल्स के साथ रिजल्ट्स देखते हैं और एरर केसेस देखते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक, सीक्वेंस एंड रैंड एरे फंक्शंस। इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये सभी फंक्शंस हमारे एक्सेल वर्जन 2021 एंड अबव के वर्जन में अवेलेबल हैं। उससे ओल्डर वर्जन में ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप इसको उससे ओल्डर वर्जन में ट्राई करते हैं तो वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो देखिए, फिल्टर फंक्शन हमारा क्या करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। कि अगर मेरे पास कोई डेटा है और उसमें से मुझे कुछ क्राइटेरिया के बिहाफ पे ओनली कुछ फिल्टर्ड डेटा देखना है डायनेमिकली, तो ये मुझे वो रिजल्ट देता है। देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑलरेडी मैंने डेटा रखा हुआ है, रीजन, सेल्स एंड प्रोडक्ट का, और यहाँ पे उनका डेटा। अब अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ कि ओनली ए प्रोडक्ट का डेटा मुझे देखना है, देखिए मैं फिल्टर फंक्शन यूज करूंगा, अपना एरे सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद उसमें जो कंडीशन है, जिस कंडीशन के बिहाफ पे मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ वही डेटा है, उस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेंशन करूंगा कि मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट का डेटा देखना है। देखिए, ए प्रोडक्ट के यहाँ पे दो डेटा है, तो इसने डायनेमिकली मुझे दो दे दिए हैं। अगर मैं ए को तीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे मैंने बी को ए कर दिया, तो देखिए फॉर्मूला मैंने सिर्फ एक सेल पे यूज किया, लेकिन ये इसने डायनेमिकली मुझे एरे बना के दे दिया है जितना भी वैलिड क्राइटेरिया के अंदर है। तो यहाँ पे मेरे ए के जितने भी होंगे वो मुझे देता जा रहा है। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा, तब भी देखिए 4 से उसने 3 कर दिया। सो यहाँ पे ये केस हुआ कि फिल्टर करने का। अब बात करते हैं स्पिल एरर का बात। तो देखिए, मैंने फॉर्मूला सिर्फ इस सेल पे यूज किया है, E3 पे, बट रिजल्ट मुझे मिल रहा है E3 से लेके G65 तक। तो इसका जो एरे है यहाँ तक है। अगर इस एरे के बीच में मैं कुछ कहीं पे भी किसी भी सेल पे मैनुअली कुछ टाइप कर दूं, तो देखिए मेरे पास स्पिल एरर आ गया। स्पिल एरर का मतलब है कि उसको अपना जो रिजल्ट है वो शो करने के लिए पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है। सो अगर ये एरर आती है तो जहां पे आपने मैनुअल डेटा डाला, आपको जस्ट वो रिमूव करना है और वापस आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अगर कभी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो और एरर आती है, स्पिल एरर, तो समझ जाइए कि आपकी जो डेटा रेंज आ रही है, एरर रेंज आ रही है, वहां पे कहीं ना कहीं आपने मैनुअली कुछ ना कुछ टाइप किया है। या तो आपने टाइप किया है, मैनुअली आपने स्पेस डाल दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डेटा दिख नहीं रहा है और हम समझ रहे हैं कि वो ब्लैंक सेल है, बट एक्चुअल में वो ब्लैंक नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेस यूज किया है, तब भी स्पिल एरर आ रही है। जैसे ही मैं इसको स्पेस को रिमूव करूंगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला एरे फंक्शन आज के सेशन का, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन को मैंने और भी डिटेल में एक अलग सेशन में कवर किया है, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको डिटेल में वहां पे समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट में भी हम सॉर्ट फंक्शन यूज करके एरे को चूज करते हैं। एरे चूज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किस कॉलम के थ्रू, मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम है, ए और बी, जो मेरे एरे हैं। ए और बी मेरे एरे में आ रहे हैं। देखिए, ए और बी, A3 से लेके B7 तक। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है। अब ये मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे किस कॉलम के थ्रू इसको सॉर्ट करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स के थ्रू सॉर्ट हो, तो मैं इसको मेंशन करूंगा 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे मैक्सिमम 1 और 2 ही सिलेक्ट करना है। अगर मैं 3 सिलेक्ट करूंगा तो एरर आएगी, वैल्यू एरर। तो अभी पहले हम देखते हैं रिजल्ट, उसके बाद हम एरर को भी एनालाइज करेंगे। तो देखिए, मैंने 2 यूज किया। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाह रहा हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग के लिए मैं 1 टाइप करूंगा और डिसेंडिंग के लिए -1। डिसेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, तो मैं इसको -1 यूज कर रहा हूँ। सो देखिए, मेरे पास जो डेटा सॉर्ट होके आया वो मेरे पास बी कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड मैंने यूज किया था 2, सेकंड कॉलम मेरा बी है, और उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है 1500, 1200, 800, 600, 400। अगर मैं यहाँ पे बीच में कुछ टाइप कर दूं, तो मेरे पास स्पिल एरर आ रही है। ये है स्पिल एरर के बारे में। फिल्टर मीन्स कोई भी डायनेमिक एरे के बीच में हम
मैनुअली टाइप करते हैं, उसको अपना स्पेस नहीं मिलता है रिजल्ट शो करने के लिए, तो स्पेल एरर आएगी। नाउ बात करते हैं सेकंड एरर की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे दो कॉलम लिए मैंने एरे में, बट अगर मैं दो के बदले यहाँ पे तीन टाइप कर दूं, सो मेरे पास वैल्यू एरर आ रही है, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये इस एरे के बाहर के हमने यहाँ पे वैल्यू दी है, तो इसको मुझे टू या वन ही डालना पड़ेगा। टू डालने से देखिए सेल्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई, और अगर मैं यहाँ पे वन करूंगा तो अल्फाबेटिकली मेरा जो प्रोडक्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा, सो ए बी सी डी, और डिसेंडिंग में करने पे ई डी सी बी ए। सो जो भी मेरा एरे है उसमें मैं कॉलम नंबर चूज कर सकता हूँ किसके भी यहाँ पे मुझे सॉर्ट करना है, और असेंडिंग में या डिसेंडिंग में कैसे मुझे सॉर्ट करना है। ये मेरा सॉर्ट का एग्जाम्पल था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एरे फंक्शन है वो यूनिक। यूनिक में हम जस्ट यूनिक यूज करेंगे, एंड उसके बाद एरे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मेरा एरे है उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो यूनिक फंक्शन हमें क्या करता है कि जितने भी रिपीटेड वर्ड्स हैं, जितने भी रिपीटेड डेटा है, उसको इग्नोर करके ओनली सिंगल टाइम उसको यहाँ पे शो करता है। यूनिक वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। अगर यहाँ पे मेरा अमित और अमित टू टाइम आ रहा है, रवि टू टाइम आ रहा है, तो उसने यहाँ पे यूनिक करके दे दिया उसे, रवि वंस अमित वंस। सेम अगर यहाँ पे कुछ हम टाइप कर देते हैं तो इसकी एरर मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस एग्जाम। सीक्वेंस फंक्शन हमारा है कि अगर हमें कुछ सीक्वेंस जनरेट करना है, ये जनरली हम सीरियल नंबर के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा भी कई बार हमें अलग फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो देखिए हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। सीक्वेंस, यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं सीक्वेंस के बाद कि कितनी रोज में हमें सीक्वेंस चाहिए। अभी अगर मैं इसको 10 मेंशन कर रहा हूँ, आगे के जो सारी चीजें हैं वो हमारी ऑप्शनल है। ओनली 10 करके मैंने एंटर कर दी, तो देखिए इसने सीक्वेंस जनरेट कर दिया 1 to 10, 1 2 3 4 ऑल सीक्वेंस। अब इसके बाद जो हमारे बाकी के ऑप्शन हैं, सेकंड ऑप्शन है कि कॉलम। इट मीन्स कि अगर मुझे सीक्वेंस चाहिए, 10 सीक्वेंस चाहिए और कितने कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर टू मेंशन कर दूं तो आप देखिए दो कॉलम में आ गए 10, 10 के सीक्वेंस। यहाँ पे 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज वो ऐसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 20 तक उसने जनरेट कर दिया। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि स्टार्ट। इट मीन्स कि अगर मैं वन से स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि 10 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस, 10 11 12 13 14 15 यहाँ से चल रहे हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, स्टेप। इट मीन्स कि अगर मैं चाहता हूँ कि 10 11 12 करके ना आए, स्टेप वाइज आए, 10 15 6 10 15 20, तो मैं स्टेप दूंगा उसको। यहाँ पे जो भी स्टेप मुझे देना है मैंने 5 दिया है, तो देखिए रिजल्ट 10 15 20 25 30 35, 5 के स्टेप में आ गया। इसको मैं अगर कॉलम को इंक्रीज कर दूं, तो ये देखिए जितने भी कॉलम मैं चाहूँ उतने कॉलम में आ सकता है। तो ये मेरा एरे हो गया, डायनेमिक एरे। अगर बीच में कुछ लिखते हैं तो स्पिल एरे। इसके बाद हमारा एक फंक्शन है रैंड एरे। सो यहाँ पे हमने रैंड एरे यूज किया है। आप देख सकते हो कि रैंड एरे में मैं सबसे पहले इसको मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। रैंड एरे, इसके बाद कितनी रोज में हमें चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5, 5 रोज में हमारा एक डायनेमिक नंबर आ जाएगा, एक कोई भी रैंडम नंबर। अब रैंड एरे मतलब जो भी हम रैंड वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, तो ये हर बार एक न्यू वैल्यू मुझे देगा, रैंडम नंबर देगा मुझे। और वो कब होगा, जब भी सीट रिफ्रेश होगी, कुछ भी इसमें टाइप होगा, कुछ भी रिफ्रेश होता है वहीं पे आपका चेंज हुआ, तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो रैंड फंक्शन जितने भी हैं उनका सारा ये फंक्शनैलिटी है कि वो वैल्यूज चेंज करते हैं। आइए आगे देखते हैं इसको। तो देखिए रैंड एरे 5 रोज के लिए हमने 5 नंबर मेंशन किया। सेम कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ, देखिए 5 रोज एंड 2 कॉलम में रैंडम नंबर्स आ गए। इसके बाद मिनिमम एंड मैक्स, अगर मैं मिन नंबर करता हूँ, मिनिमम 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड मैक्सिमम 20 तक रखना चाहता हूँ, तो मिनिमम और मैक्सिमम मैंने इसको रेंज दे दी है। देखिए 10 से लेके 20 की रेंज के बीच में आता है। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है इंटीजर। इंटीजर मीन्स अगर मैं डेसिमल में नहीं देखना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, डेसिमल के लिए फॉल्स यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा फॉल्स यूज हो रहा है, तो इसलिए मुझे डेसिमल में दे रहा है। बट अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, देखिए विदाउट डेसिमल नंबर आ जाएंगे हमारे सारे।
सो यहाँ पर ये रेंज जनरेट हो रही है, कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 10 to 20 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ करूँ तो ये स्पेल एरर देगा, और अगर मैं कहीं बाहर भी कुछ टाइप करूँ तो ये रैंडमली नंबर चेंज कर देगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपने एक बार जनरेट कर ली ये सीरीज और आप चाहते हो कि वो चेंज ना हो, तो उसके लिए आप इसको कॉपी करके और वैल्यूज पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है और यहाँ पे वैल्यूज है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो ओनली इधर चेंज हो रहा है जहाँ पे एक्टिव फॉर्मूला है, और ये नंबर हमारे सेव हो। सो गाइज ये था हमारा आज का एरे फंक्शंस पे सेशन। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई हमारा किसी इनमें से किसी फंक्शन पे कोई डिटेल्ड वीडियो बने, तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं मेरे बाकी के इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे। उसके अलावा फिल्टर फंक्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी, वो आप जाके देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।